महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए। देखो भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं, छोटे मोटे नहीं है, पूरा 100 नंबर लाए हैं पक्षपात में। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप खुद बताएंगे कि हाँ ये बात सही है। आपको जरा दिमाग से निकल गई वो बात, बस हम दिमाग में भर देंगे। सुनो, अभिमन्यु जब मारे गए तो अभिमन्यु के मरने पर अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं सवेरे कल के युद्ध में अभिमन्यु किसके कारण मारे गए? जयद्रथ के कारण, क्योंकि चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। कौन खड़ा था? जयद्रथ, दुर्योधन का जीजा, दुर्योधन का जीजा जयद्रथ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल का युद्ध या तो मैं जयद्रथ को मार दूंगा या मैं चिता पर जल जाऊंगा। कल मेरा आखिरी युद्ध होगा, मैं जयद्रथ को कल मारूंगा। कौन बोला? अर्जुन। भगवान ने डांटा, ए अर्जुन, प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत थी? जयद्रथ को मारना सरल नहीं है। अब जयद्रथ कल का युद्ध करने ही ना आए तो तुम क्या कर लोगे? और जयद्रथ भागने की तैयारी करने लग गया। तब उसे जैसे तैसे रोका, लेकिन इतनी सिक्योरिटी दी गई, गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया गया कि आप इसकी रक्षा करेंगे। युद्ध चालू हुआ, दूसरे दिन का शंखनाद हुआ, युद्ध चालू हुआ। सवेरे से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पर जयद्रथ का कहीं पता ही नहीं था, क्योंकि वो सिक्योरिटी में था। कई प्रकार की उसकी सुरक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने बना रखी। पूरा युद्ध हो गया पर जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। अब तो अर्जुन का मरना तय, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, या तो मैं जयद्रथ को मारूंगा या तो मैं चिता पर जलकर समाप्त हो जाऊंगा। लो भैया, अब केवल 1 घंटा बचा। 1 घंटे में अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच नहीं सकते, भगवान समझ गए। तब सुनो, भगवान ने क्या किया? अब आप लोग बताओ, तब कन्हैया ने क्या किया था? तब कन्हैया ने अपनी माया से बादलों को बुलाया, सूर्य को ढकवाया, ऐसे ढकवाया जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। ऐसा माहौल बनाया कि क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हुआ तो शंखनाद हुआ, युद्ध विराम हो गया। चलो भैया, अब अर्जुन, दुर्योधन आया, चल चिता तैयार कर, मर। लकड़ी इकट्ठी की गई, दुर्योधन खड़ा हंस रहा है, अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे। जयद्रथ को लगा अब तो सूर्य अस्त ही हो गया, अब थोड़ी मरूंगा, अब तो अर्जुन की चिता तैयार हो रही है, अब तो मैं जाऊं जरा तमाशा देख कर आऊं। तो तमाशा देखने सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ जयद्रथ आया और सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे मारने चला, खुद देख कहां चला, चिता की तरफ। भगवान समझ गए कि जो करना था हो गया, इसको बुलाना था सामने, आ गया। तुरंत भगवान ने माया से कहा, माया देवी हट जाओ, हो गया काम, हटो। तुरंत भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, इन्हें भ्रांति हुई है, गलतफहमी हुई है। अभी देखो सूर्य अस्त होने में कुछ पल बाकी है, कुछ समय बाकी है। उठाओ गांडीव, ये रहा गांडीव, ये रहा जयद्रथ। पर याद रहे अर्जुन, जयद्रथ का सिर जो काटेगा वो मर जाएगा, ये भी एक शर्त थी। पर इसका बाप बैठा है फलानी जगह, इसका सिर काट कर इसके बाप के गोद में जाके डालो, तब बाप बेटे दोनों मरेंगे। अर्जुन ने गांडीव उठाया, चलाया बाण, और अर्जुन के बाण में कहां इतनी ताकत थी कि उसके बाप को ढूंढ पाए। अब भगवान ने सुदर्शन लगा दिया, पीछे ले जाके सिर काट कर बाप की गोद में डाल दिया, दोनों बाप बेटे मर गए, अर्जुन की रक्षा हुई। अब बताओ कन्हैया ने पक्षपात किया कि नहीं? बोलो, किसके लिए किया? भक्त के लिए। हाँ, दिन को रात कर दे और शाम कर दे और सूर्य अस्त कर दे, वो भगवान क्या नहीं कर सकता? कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते? दिन को रात, रात को।
अब बताओ, भगवान ने खुलेआम अर्जुन का पक्ष लिया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, हमारो कन्हैया बड़ो पक्षपाती है। रामचरितमानस में वो यह बात लिखी है। अब मैं बताऊं तो लंबो समय है जाए, पर आप यो समझियो कि बालकांड में एक चौपाई आ रखी है। वह चौपाई को अर्थ करवे लग जाऊं तो पूरी कथा है जाए वह चौपाई में, पर मैं अर्थ तो पूरा ना करूं, लेकिन आपको एक बात केवल याद दिलाए दूं। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने होना राम ही हेरी। बस ये चौपाई है बालकांड की। अब आप अर्थ लगाते रहना, बड़ी टीकाएं पढ़ लेना इसके लिए। ये चौपाई ये कहती है कि सोई करतूत विभीषण केरी, जो गलती रावण करता था वही गलती विभीषण भी तो करता था, नहीं किया? जो गलती की वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीजें मर्यादा की है। लेकिन राम ने रावण की गलती देखी पर विभीषण की गलती नहीं देखी। क्यों? क्योंकि विभीषण शरण में है। विभीषण, आप लोग ही तो ब्रजवासी गीत गाते हो, आप गाते हो, ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिनियो ना अपराध। यदि लाडली हमारे अपराध गिनने लग जाए तो पूरा घर भर जाएगा अपराधों से, पुथन्ना से। क्यों? हमारे और आपके कितने अपराध हैं? बोलो। करोड़ों। हमारे कितने अपराध हैं? आपके कितने अपराध हैं? हमारे तो भैया, आपके कितने अपराध हैं? आपने पाप किया कि नहीं आज तक? हमने तो खूब पाप किए, ऐसा कोई पाप नहीं है। हमने करोड़ों जन्म लिए और करोड़ों जन्म में ना जाने कितने करोड़ पाप किए होंगे। वो सारे पाप आज भी हमारे साथ हैं, लेकिन देखो ना, वो पापों के होने पर भी हमारी राधा रानी ने हमें स्वीकार कर लिया, धाम में बुला के चरणों में बिठा लिया। यदि हमारे अपराध देखती राधा रानी तो हम तो नाली का कीड़ा बनने के लायक भी नहीं थे, लेकिन अपराधों को ना देखकर कृपा कर दी और धाम में बुला लिया। ये कृपा नहीं है, पक्षपाती है राधा रानी। उन्होंने हमारा पक्ष लिया, पक्षपाती है। सच बताऊं, आप लोग ब्रजवासी बनने के योग्य क्या पुण्य किए थे? शायद इतने पुण्य ना रहे हो, पर भगवान ने कृपा कर दी कि चलो भटक रहा 84 में ब्रजवासी बना देते हैं, चलो अपने धाम में प्रकट कर देते हैं। नहीं, सच बताओ, आप लोग ब्रजवासी भये तो अपने पुण्य से भये कि कृपा से भये? बोलो। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मानव का चोला मिलता है। और आप ब्रजवासी, आप तो ना जाने और कौन सा पुण्य किए होंगे, पर मुझे लगता है कि हम लोगों का पुण्य नहीं ज्यादा, हम लोगों पर कृपा ज्यादा हो गई। क्या हो गई? क्योंकि बिना कृपा के, अरे पुण्यों के बल पर धाम मिलता तो बड़े बड़े पुण्यात्मा धाम पा लेते। क्यों भैया? पर पुण्य से भी ये धाम नहीं मिलता, ये मिलता है केवल कृपा से। इसलिए भगवान बड़े पक्षपाती हैं, हम सबका उन्होंने पक्ष लिया। बोलो हाँ कि ना? अब देखो, अब बताओ, कन्हैया पक्षपाती है? छोटा मोटा कि बड़ा? बड़ा पक्षपाती है। हाँ, इसलिए आप भी इस भाव से रहा करो कि हमसे कुछ गलती हो भी गई। ये जगत गलतियां देखता है, पर जगन्नाथ भगवान हमारे कभी गलतियां नहीं देखते। अजामिल कितना बड़ा पापी था, बताओ कौन सा पुण्यात्मा था? सारी जिंदगी पाप किया, धोखे से क्या निकल गया? बेटे का नाम, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम
प्लावितेन स्वरेण उच्चै राजु हावा जितेंद्रिया। नारायण किसे बुलाया? बेटे को। किसे बुलाया? सुना किसने? परमात्मा ने। बताओ पक्ष लिया कि नहीं? दयालु है कि नहीं? अजामिल जैसे पापियों का भी वो पक्ष लेता है, हाथी गजेंद्र का पक्ष लेता है, पिंगला नाम की वैश्याओं का पक्ष लेता है, तो आप जैसे भक्तों का पक्ष नहीं लेगा? जरूर लेगा। ये भरोसा रखो कि कन्हैया हमारा भी एक दिन पक्ष लेगा, हमारा भी साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान ने ध्रुव जी पर बड़ी दया की और ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य देकर के घर आए। उनके पिता माँ ने खूब सम्मान किया। अंत में ध्रुव जी ध्रुवलोक को मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवत धाम को चले गए।